We start mathematical tools. तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है एनसीईआरटी में, बट इसको बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में पढ़ाया जाता है। क्या समझो, एज आई से मैथ्स इज व्हाट लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला या लॉ एक्सप्लेन करो, समझाओ, जिसमें मैथमेटिक्स नहीं आनी चाहिए। मैथमेटिक्स का मतलब है प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी, नथिंग। ऐसा कोई वर्ड या कोई ऐसा फॉर्मूला तुम बोलो जिसको मैं मैथ्स में कन्वर्ट ना कर सकूं। जैसे बच्चे बोलते हैं सर एक्शन रिएक्शन, तो मैं कहूंगा इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। F12 एक्शन और ये रिएक्शन एक मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट हो गया। पूरी फिजिक्स में जो कुछ भी है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिक्स। या मैं इसको ऐसे कहूँ, अब तुम ऐसा कह सकते हो कि और हम तो सब कुछ मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं तुमसे कहूँ देयर इज ब्लू स्काई एंड देयर इज रेनिंग, अब इसको मैथ्स में लिखो, दिस इज ब्यूटीफुल, मैथ्स में लिखो। ये फिजिक्स से बाहर की चीज, जो भी फिजिक्स में आता है वो फिजिक्स की हर एक चीज मैथमेटिक्स में कन्वर्टिबल है, कन्वर्ट होना पॉसिबल है। इसलिए मैथमेटिकल टूल एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैथ्स के ऐसे कौन से बेसिक फॉर्मूलाज या टूल्स जिनको हम कहेंगे जो फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम ये बात करेंगे। मैथ्स के जैसे सेक्शंस हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो अलजेब्रा का है। अलजेब्रा में पहले मैं बात करूंगा कॉमन आइडेंटिटीज। तुम्हें कई सारी चीजें मालूम भी होंगी, ठीक है, और कुछ समझो मैं रिपीट करा रहा हूँ, कुछ में नई बात आएगी। जैसे मैं सबसे पूछूं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो तुम आराम से बता दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं कहूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो भी तुम बता दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। देखो, अगर मैं लिखूं अब जो ये तुमने 10th तक फॉर्मूलाज पढ़े, अब क्या होगा जब हम इनको आगे यूज करने जा रहे हैं, तो ये टेक्निक हो जाएगी। ऐसे में लिखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। कई जगह इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी मैथ्स में। देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, दो सिंपल फॉर्मूलाज लिखे। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन गया। इन द सेम वे मैं लिखूं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज लिखने का ये पर्पस है कि फिजिक्स में हमें कहीं ऐसा यूज करना पड़े टेक्निकली, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सबको मालूम है। थर्ड थिंग, अगर मैं लिखूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, a4 माइनस b4, तो उसको ऐसा लिख सकते हो a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। फर्दर क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, राइट, बिल्कुल सेम मैनर में चल रहा है। अब फर्दर ये और फैक्टराइज हो सकता है, a माइनस बी, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरेवर रिक्वायर्ड, है ना। अच्छा, अब स्क्वायरिंग तुमने पढ़ी है, इसके बाद हम आते हैं क्यूब्स पर। फोर्थ, देखो अब एक तरीका समझ लो
इसको, क्यूब को याद रखने का। देखो स्क्वायर की टर्म थी तो a स्क्वायर था, b स्क्वायर था, पावर कितनी थी 2, फिर a और b 1 + 1 पावर मिलके हो गई 2। तो जब भी कोई टर्म आती है जैसे a + b = n है, तो उसमें हर एक टर्म की जो टोटल पावर होगी वो n होगी। जैसे a + b होल स्क्वायर में हर एक टर्म की पावर 2 थी, ऐसे a + b क्यूब के हर एक टर्म में सबकी पावर 3 होगी। ऐसे लिखो a क्यूब प्लस b क्यूब, 3 का यहाँ से उठा लो 3, a 2b 2 + 1 2a का 1b का 3 हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर। एक और तरीका इसको याद रखने का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a + b, ये ज्यादा बेटर तरीका है। ये माइनस को भी हम इससे लिखेंगे और याद करना आसान होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंदर a + b। अच्छा, अब a - b होल क्यूब, मैंने कहा ना याद रखने का अच्छा तरीका है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a - b, झंझट खत्म, सारे माइनस, तो हमने कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, अब इधर आ जाओ जरा, फैक्टर्स करते हैं, इसकी बात करते हैं, है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ चीजें, ये फिजिक्स में डायरेक्ट बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, मैं साथ साथ एक स्टेप करता चल रहा हूँ जो कि फिजिक्स में कहीं अगर यूज आएगा तो तुम्हें क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये, अच्छा ऐसा सर ने कराया था वैसा, ठीक है। अब इसको अगर हम फैक्टर करना चाहें, हम फैक्टर करना चाहते हैं a प्लस b क्यूब, एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस b होल क्यूब। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस सेक्शन को इधर ले आओ, ये वाला -3ab a प्लस b, ये एक्चुअल में है क्या, देखो मैंने किया क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब का रहने दिया ये, और बाकी इधर ले गए, मतलब ये क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसमें से a प्लस b देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ से a प्लस b, यहाँ से a प्लस b, तो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 3ab, a प्लस b ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये बना a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ध्यान देना, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब जरा इस वाले का फैक्टर करते हैं, ये मतलब मुझे ये सेपरेट चाहिए, इस सेक्शन को उधर ले, a क्यूब माइनस b क्यूब इधर रहेगा, बाकी ये सारे इधर रहेगा, a माइनस b होल क्यूब प्लस, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू a माइनस b, बराबर। अच्छा, अब इसको आगे चलते हैं, a माइनस b कॉमन ये रहा, और a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस 3ab। अब जरा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इंपॉर्टेंट बात ये है, और इधर से देखो a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये ऐसा नहीं कि तुम्हें सीधा पढ़ना है, एक बार खुद से सॉल्व करके भी देखना है, खुद से वर्कआउट करना है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है, ऐसी कॉमन आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 6th फॉर्मूला, आगे हम नहीं जाएंगे, पावर ऑफ 4 तक पावर ऑफ 5 तक वो मैथ्स का काम है।
सिक्स्थ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब लिखते जाओ a b b c a c, तीन पेयर बनेंगे, a से b, a से c, b से c। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ab प्लस bc प्लस ac, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये तरीका होता है, मैथ्स में तुम और अच्छे से सीखोगे इनको, जो फिजिक्स में वो इतने काम में आएंगे। मान लो मैं इसमें ये और कर दूं, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। बाकी तुम एक बार करके देखोगे, फिर प्रैक्टिस में कुछ एग्जांपल लूंगा तो और बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब अलजेब्रा में ये तो थे कॉमन आइडेंटिटीज, उसके बाद जो चीज तुम पढ़ चुके हो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम पढ़ चुके हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अच्छा, तुम्हें इतना पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, अल्फा इंटू बीटा c बाई a, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें पहली चीज तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, b स्क्वायर मतलब दो रूट्स होते हैं, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एक रूट, वन रूट, टू रूट्स। और तीसरी कंडीशन जो कि हमारे काम की है सबसे ज्यादा, कि अगर ये लेस देन 0 तो नो रूट्स। इस पर हम चर्चा करेंगे एग्जांपल लेके कि मैजिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द होल फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें यही बताऊंगा कि ये तो तुम्हें मालूम है, अच्छा से तुम कहोगे तो बताना, बिल्कुल ठीक है बता दूंगा। अब मैंने तुम्हें इसके मैजिक बताने हैं, इसके मैजिक क्या क्या था पूरी फिजिक्स। ओके।